अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बच्चे का है और उन्होंने काफ़ी टाइम से वो पूछ रहे हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को मुझे करने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका जो एनालाइज है ना वो बहुत 3D व्यू जाता है, तो वो मैं समझाने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे समझा पाऊंगी। फिर भी मैंने कोशिश की है इस वीडियो में समझाने की। सो लेट्स स्टार्ट। Charges of -2 microcoulomb and 2 microcoulomb are kept at -a,0,0 and +a,0,0. How much work is needed to move a charge of 1 microcoulomb from this point to this point? अब पहले तो इसको समझिए कि इसमें बोला क्या है। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, मतलब मैं कह ही सकती हूँ कि मैंने कोशिश की, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं काफी वियर्ड सी चीज है कि जो चार्जेस है, पहले तो समझिए इसमें वियर्डनेस क्या है कि -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम इस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो -2 माइक्रोकूलम कहाँ रखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। -2 माइक्रोकूलम जो रखा हुआ है -a,0,0 पे रखा हुआ है, और +2 माइक्रोकूलम कहाँ रखा हुआ है, वो रखा हुआ है a,0,0 पर। ठीक है, और जो पॉइंट्स जहां पे उन्होंने और बोला है कि हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को उन्हें वर्क करवाना है फ्रॉम 0,2,1 टू 0,1,2। तो देखिए मैंने क्या किया, ये वाई प्लेन मान लिया, ये जेड प्लेन मान लिया, और एक्स आपकी तरफ ऐसे बाहर आएगा। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, आपकी तरफ ऐसा बाहर आ रहा है। ठीक है, अब ये वाई जेड प्लेन आप समझ सकते हैं, ये 0,2,1 और 0,1,2। तो ये जो क्या बोलते हैं, जो प्लेन है ना, यहाँ पे एक्स 0 है, मतलब चार्जेस जो रखे वो एक्स एक्सेस में से आपकी तरफ रखे। और कहाँ कहाँ रखे हुए, एक तो -a, मतलब एक तो ये आपकी तरफ पॉजिटिव एक्सेस आएगी, और एक नीचे, मतलब मेरी कॉपी के नीचे जाएगी, वो -x एक्सेस है। करेक्ट है, तो +x एक्सेस में जो चार्जेस रखे हुए वो मतलब a,0,0 पे +2 माइक्रोकूलम रखा है, और ऐसे ही जो कॉपी के नीचे जाएगा वो ये वाला चार्ज होगा इस पोजीशन पे -a,0,0 पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। तो मैंने यहाँ पे अब मैंने कोशिश की, देखिए +a तो यहाँ पे बना दिया। अब आप समझिएगा कि ये ऐसा जा रहा है और चार्ज, अब a कुछ भी हो सकता है, a कुड बी एनी पॉइंट, है ना। तो हमें a लेना है, ठीक है, a ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है तो मैंने इसको यहाँ मान लिया है। ठीक है, ये a,0,0 है, और इस पे कौन सा माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो इसका डिस्टेंस, और ये जो डॉटेड बना है ना, ये सिर्फ मैंने डिस्टेंस बनाया, वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब ये 0,2,1 मतलब x 0 है, तो y पे 2 है और z पे 1 है, तो ये 2 और 1 और एक है 0, 1 एंड 2। समझ गए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट रखे। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम फ्रॉम 0,2,1 टू 0,1,2। 0,2,1 मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो आपको लेके कैसे जाना है उसको मैं सॉलिड लाइन बनाऊंगी, है ना, यहाँ पे। ओके, तो मुझे 0,2,1 में वापस से लिखती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लेके कहाँ से कहाँ जाना है। आपको लेके जाना है 0,2,1 से 0,1,2 पे किस चार्ज को, 1 माइक्रोकूलम चार्ज को लेके जाना है। अब आप इस क्वेश्चन की वियर्डनेस देखिए कि चार्जेस जो है वो इस पोजीशन पे दिया है, एक्स एक्सेस पे दिए, और हमें पूछा किसी और प्लेन पे है, मतलब वाई जेड प्लेन पे हमें 1 माइक्रोकूलम चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो फ्रॉम मुझे ले जाना है 1, तो ए से बी की तरफ मुझे लेके जाना है। कितना वर्क डन होगा फ्रॉम ए टू बी इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अब आप सोच रहे होंगे मैम चार्जेस कहीं और 1 माइक्रोकूलम को, ये शायद 2 क्वेश्चन इसमें दिमाग में आ सकते हैं कि एक तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा, जो शायद अब समझ में आया होगा, और दूसरा इनको ये समझ में, शायद बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि 1 माइक्रोकूलम को चार्ज को कैसे मूव करवाए, और प्लेन। देखिए ये जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप समझिए कि एक है ना, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है। आइलैंड नहीं समझते, क्लास समझते, जल्दी से समझ में आएगा। ये क्लास है, ठीक है, क्लास है। क्लास में कितने बच्चे अभी इस क्लास में, ये क्लास 1 है। क्लास 1 में एक बच्चा पढ़ रहा है अभी, ठीक है। अब ये टीचर उनको पढ़ा रही है। अब टीचर ने बोला, टीचर इनको पढ़ा रहा है, और टीचर बोल रहे हैं कि मतलब रिजल्ट आया, सब कुछ आया, ये बच्चा घर पे गया और रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड लेके गया, और मम्मी ने पूछा
मम्मी ने पूछा कि हाउ मच डू यू स्कोर, तो उसने बोला मेरी क्लास में 1 रैंक है। तो ऑफकोर्स उनकी क्लास में 1 ही रैंक होगी ना, क्योंकि वही अकेले बच्चे पढ़ रहे हैं अभी इस क्लास के अंदर। तो इनकी पोजीशन कितनी आएगी? फर्स्ट ही आएगी। क्या इनको किसी से मेहनत करनी पड़ी? क्या मेहनत कुछ हुई इनकी? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वही अकेला है, वही लास्ट। तो बच्चा बोलेगा मैं ही लास्ट हूँ, मैं ही फर्स्ट हूँ। ठीक है। अब मेहनत कब आती है स्टूडेंट्स? जब एक और बच्चा आ जाए। अब इन्हीं के साथ एक और बच्चा पढ़ने के लिए आ गया। ठीक है। अब पोजीशन अब वेरी करेगी। अब हो सकता है ये सेकंड भी आ जाए, हो सकता है फर्स्ट भी आ जाए। तो अब इनका कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि इनको इन बच्चे से भी कॉम्पीट करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर सपोज कीजिए 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, तब इनकी पोजीशन 5th भी आ सकती है, 3rd भी आ सकती है, 4th भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। लेकिन अब इनका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, अब ये रिलैक्स नहीं हो सकते। तो उसी तरीके से जब आपको भले यहाँ पे चार्जेस निकालने हैं, आपको यहाँ पे वर्क डन यहाँ पे निकालना है, लेकिन क्या हुआ है ना, ये 2 माइक्रोकूलम के चार्ज अलग अलग एक्सेस में रखे हुए हैं, मतलब एक्स एक्सेस में एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इनकी वजह से यहाँ पे भी इन पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू है। तो इसकी वजह से इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो वेरी करेगा, क्योंकि ये बैड, अगर ये नहीं होते तो मुझे बताओ आप आराम से चले जाते कि नहीं चले जाते? आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये दोनों नहीं होते तो इस बच्चे की तो फर्स्ट पोजीशन ही थी क्लास में, इसको क्या मेहनत करनी पड़ी थी? भले 50 में से ये 1 भी लेके आ जाए, ये बच्चा 50 में नंबर के पेपर में 1 नंबर भी लेके आ जाएगा तो भी फर्स्ट ही कहलाएगा। तो चार्ज, अगर ये 2 चार्जेस नहीं होते तो इनकी वजह से निकलती है फील्ड लाइंस। करेक्ट बात है। इसकी वजह से, ये चार्जेस की वजह से क्या होता है? फील्ड लाइंस निकलती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो फोर्स एक्सर्ट करती है, उसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है ना। हमने पढ़ा है ना, V और E का रिलेशन होता है, V और E के बीच में रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये चार्जेस क्या करेंगे? फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे, पोटेंशियल पैदा करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये भले अलग अलग एक्सेस में, बट इस प्लस 2 माइक्रोकूलम की चार्ज की वजह से इस पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, और इसकी वजह से इस पे भी पोटेंशियल आएगा। सिमिलरली -2 माइक्रोकूलम की वजह से भी इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल निकलेगा, और इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल निकलेगा। तो जब आप 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को लेके आएंगे तो 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को पहले तो इसके पोटेंशियल से लड़ना पड़ेगा हमें। जो ये दोनों मिलके जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे एक्सर्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से तो ये 1 माइक्रोकूलम को हमें जब वर्क डन करवाना है, हमें इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, तो क्या आसान बात होगी? हमें पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। तो इसकी पोटेंशियल की वजह से 1 माइक्रोकूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में हमें कुछ ना कुछ मेहनत करनी। अगर ये दोनों चार्जेस नहीं दिए होते ना, तो उसको वो सोचिए एक ही बच्चा था, एक ही 1 माइक्रोकूलम था, आराम से चला जाता, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वर्क डन इज 0। ठीक है। ये वही बात हो गई कि इन्फिनिटी से आप किसी बंदे को लाना चाहते हो, एक आइलैंड पे बसाना है, तो आप आराम से लेके आ सकते हो, क्योंकि उस आइलैंड पे कोई नहीं है, वो आराम से रहेगा। लेकिन अभी उसी की जगह अब एक तो बच्चा आ ही गया है यहाँ पे आइलैंड पे, अब एक और बच्चे को आप लाना चाहते हो, तो सोचिए 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए वहां पे। तो अब तो आपस में पहले तो आइलैंड पे भी रहने का अपना चैलेंज होगा, फिर आपस में भी इन लोगों को रहने में दिक्कतें आएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, तो वो अलग से फिर वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ओके, सो होप आपको समझ में आएगा कि ये चार्जेस की वजह से इस पे पोटेंशियल निकालना जरूरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि -2 माइक्रोकूलम की वजह से पहले -2 माइक्रोकूलम, पहले मैं +2 माइक्रोकूलम निकाल देती हूँ, क्योंकि वो दिख रहा है फिगर के अंदर। तो +2 माइक्रोकूलम की वजह से इस पॉइंट, किस पॉइंट पे 0,2,1 पे कितना पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है ये, और जाहिर सी बात है 0,1,2 पे भी एक्सर्ट करेगा ये, 0,2,1 एंड हाँ ठीक है, इन दोनों पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब मुझे पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। R इज द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, बराबर है। और ये वाला कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है A,0,0, इसीलिए देखिए आपको दिख रहा होगा ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। तो मुझे सबसे पहले चार्ज तो मिल गया, इसका पोटेंशियल इस पे निकालना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और यहां से यहां तक के बीच का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मुझे, करेक्ट बात है। तो ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं R1 नाम दे देती हूँ और इसको मैं R2 नाम दे देती हूँ। गॉट द पॉइंट। अब आप देखिए कैसे निकलता है, डिस्टेंस निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर किसी 2 पॉइंट के बीच का। तो इस पॉइंट को तो मैंने A B नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैं M नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे डिस्टेंस निकालना है MA, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट बात है। बस ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे,
तो मेरे पास MA का डिस्टेंस जो कि मैंने इस MA को R1 के बराबर मान के रखा हुआ है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भी फर्स्ट ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, क्या ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करना है मुझे, है ना। तो अगर मैं x1 y1 z1 इसको मान लूं तो x2 y2 z2 मेरा ये हो जाएगा। करेक्ट बात है। तो मैं मान रही हूं x1 y1 और z1 मैं मान रही हूं 0,1, 2 को मान लेती हूँ मैं, और x2 y2 और z2 ये है ना, ये एक है, ठीक है। और x2 माइनस y2 और z2 तो मैं मान लेती हूँ a,0,0 को। आप समझ गए। तो अब मैं x2 माइनस x1 करूंगी, मतलब a माइनस 0 कर दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप ऊपर से इन दोनों को पहले माइनस कुछ, क्योंकि स्क्वायर होगा प्लस ही निकलना है, ठीक है। x2 माइनस x1 तो a माइनस 0 किया, फिर 0 माइनस 1 कर दूं तो देखिए 0 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट बात है। अब ये हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर तो 4 5, तो ये R1 निकल गया स्टूडेंट्स। करेक्ट बात है। अब मैं निकाल लेती हूँ R2, यानी M, ये है ना, मैंने MA कर दिया, MB है वो। करेक्ट बात है, ये MB है, MB का निकाला है, उसको मैंने R1 माना है, ठीक है। अब मैं MA का निकाल लेती हूँ। MA को मैंने कितना माना है, R2 मान लिया है, ठीक है, R2। अब इसकी आप डिस्टेंस देखिए कितनी, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे x2 माइनस x1 किसी को भी मान सकते हैं। तो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो अगेन मैं x1 y1 z1 इसको मान लेती हूँ और x2 माइनस z2 इसको मान लेती हूँ। मतलब मैं करूंगी 0 माइनस a, 2 माइनस 0 और 1 माइनस 0, ठीक है। तो 0 माइनस मतलब इसको माइनस करना है ना, हाँ ठीक है। तो a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का स्क्वायर है ना, इसको x2 माइनस x1, फिर 0 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। याद रखिएगा डिस्टेंस है, वैसे भी पॉजिटिव आना है। देन a स्क्वायर प्लस 4, 2 2 4 हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा R1 और R2 बराबर बराबर निकला है, मतलब इससे ये दोनों बराबर बराबर है। सॉरी। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब ये तो मैंने पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई इस एक्सिस मतलब पीछे कॉपी के उधर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका एक नेगेटिव भी होगा। वो कितना होगा, -a,0,0, ठीक है। तो उसका भी यहाँ से डिस्टेंस और उसका भी यहाँ से डिस्टेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। और वो जो डिस्टेंस है उसको मैं R1 डैश नाम दे देती हूँ, इसको दे देती हूँ R2 डैश। मतलब इस चार्ज का इससे पोटेंशियल डिस्टेंस और इस चार्ज का इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो वो अच्छा, पहले मैं इसको नहीं पहले सारे डिस्टेंसेस ही निकाल लेते हैं ना, फिर R1 डैश की बात कर लूं मैं। R1 डैश यानी ये वाला डिस्टेंस है ना, वही a माइनस a1। तो R1 डैश किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मैं मान लेती हूँ -a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 5। सिमिलरली मैं R2 डैश भी निकाल लेती हूँ। तो R2 डैश मैंने इसको नाम दिया है ना, कहाँ गया पॉइंट, ये पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस और इस पॉइंट का यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस को मैंने माना है ना, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज माई R2 डैश। ओके, और इस पे चार्ज कौन सा बैठा हुआ है, इस पे चार्ज बैठा है -2 माइक्रो कूलम। आप समझ है ना, कॉपी के अंदर जाना, एक ऐसे बाहर है और एक वहां पे, उसकी वजह से निकाल रहे, इससे डिस्टेंस निकालना जरूरी है। तो अगेन वही बात हो गई। तो -a माइनस -0 का स्क्वायर प्लस फिर ये 0,2, फिर 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 5। तो आप देख सकते हैं कि R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R1 डैश इज इक्वल्स टू R2 डैश, ये सबके सब डिस्टेंसेस बराबर बराबर आए। ओके, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल। अब मैं मान लेती हूं कि जो चार्ज 1, ये इसको मैं है ना, इसको जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है उसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना रहेगा,
इस पॉइंट पे भी रहेगा इसका पोटेंशियल और इस पॉइंट पे भी रहेगा, करेक्ट बात है। तो उसको मैं नाम देती हूँ V1। व्हाट इज माई V1? V1 इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज। मैं यहाँ पे V1 की जगह 2 माइक्रोकूलम कर देती हूँ। V1 इज द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एट द पॉइंट 0,1,2, तो वो R1 हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू K की वैल्यू आपको सबको पता है 1/4πε0 होती, ठीक है। तो Q कितना है? 2 माइक्रोकूलम का है और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स R1। तो R1 इन सबको मैं बार बार ये लिखने के बजाय R लिख दूं क्या, है ना, विच इज इक्वल्स टू √a² + 5। तो इसको मैं R नाम दे देती हूँ, ठीक है। वो कैंसिल करने में इजी हो जाएगा। ये पोटेंशियल। अब सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला इस पे पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है, तो -a पे जो -2 माइक्रोकूलम है वो भी तो इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना रहा होगा ना। तो हम ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम कितना, ओह मेरा पेन खत्म, ठीक है, -2 माइक्रोकूलम की वजह से कितना हो जाएगा, तो K -2 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो वो कितना है R1 और R1 भी R के ही बराबर है। तो ये, तो मैं कहती हूँ टोटल पोटेंशियल कितना होगा एट द पॉइंट B ड्यू टू बोथ द चार्जेस, एट द पॉइंट B ड्यू टू बोथ द चार्जेस। समझ गए? VTB का मतलब क्या है? टोटल T का मतलब है टोटल एट द पॉइंट B। तो ड्यू टू V2 माइक्रोकूलम प्लस V -2 माइक्रोकूलम होगा कि नहीं होगा? करेक्ट बात है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू K 2 माइक्रोकूलम प्लस K -2 माइक्रोकूलम। याद रखिएगा पोटेंशियल आया है, साइन के साथ रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डोंट फॉरगेट, मैं हमेशा समझाती हूँ, एनर्जी और पोटेंशियल में बी केयरफुल, साइन के साथ रखेंगे। तो देखिए ये K 2 माइक्रोकूलम बाई R और ये माइनस K 2 माइक्रोकूलम बाई R। ये भी पेन गया, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो ये देखिए सेम है, आंसर सेम, तो 0। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एट VTB ड्यू टू बोथ द चार्जेस इज 0। सिमिलरली टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट A ड्यू टू दिस चार्ज ऑल्सो एंड ड्यू टू दिस चार्ज ऑल्सो, वो भी कितना आएगा वो भी पता करना है, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे, अब डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वही लिख दूं K 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R, फिर प्लस K -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R विच इज इक्वल्स टू K, पीछे ही कर देते, देन VTA इज इक्वल्स टू K 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R माइनस K 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R, ठीक है। ये और ये गया, अगेन कितना आ गया 0। इसका मतलब एट द पॉइंट A ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस कोई पोटेंशियल एक्सर्ट नहीं हो रहा, कोई पोटेंशियल ही नहीं आ रहा, भले ही चार्जेस बैठे हुए, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज इज 0। इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज इज 0। अब मैंने अभी आपको समझाया कि 0 का मतलब क्या हुआ, कि 1 माइक्रोकूलम जो है उसको बेचारे को A से B लेके जाना है। जब ये दोनों चार्ज इन दोनों पॉइंट से कोई पोटेंशियली एक्सर्ट नहीं कर रहे, तो हम तो आराम से लेके जाएंगे। क्या हमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी अगेंस्ट द पॉजिटिव चार्ज या अगेंस्ट द नेगेटिव फील्ड, कुछ भी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं। तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। और आपको ये नहीं समझ में आता, आप ये समझ सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V होता है, यानी चेंज इन पोटेंशियल। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल? चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है V1 माइनस V2। तो यहाँ पे हमारा चेंज इन पोटेंशियल हमने किसको नाम दिया है? VTB और VTA। तो VTB माइनस VTA, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल तो है ना VTB और VTA। तो टोटल डेल्टा V कितना हो जाएगा? डेल्टा V 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0 है ना। तो इंटू 0 करेंगे और चार्ज 1 माइक्रोकूलम है आपका, है ना, 1 माइक्रोकूलम को लेके जाना है, तो इंटू 0। सो वर्क डन इज 0। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस बेचारे को 1 माइक्रोकूलम को भले ही सारे है लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आप आराम से लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन। शायद उस बच्चे को यही दिक्कत आ रही होगी, तो मैंने कोशिश की है सॉल्व करने की। होप कि इस पे व्यूज आएंगे, आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।